चलिए यहाँ पे शो की शुरुआत करते हैं सवाल जवाब के सिलसिले के साथ। नसरीन मामा जी हमारी एक्सपर्ट हमारे साथ फ़ोन लाइन पे आज हमारे साथ जुड़ी हुई है लाइव दरअसल। नसरीन हाय, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और पहला सवाल भी लेंगे हम शैलेंद्र सेन का और इनकी डिटेल्स आपके पास होंगी। नसरीन, क्या सलाह दे रही हैं आप इनको? उनको उनके टारगेट है कि मुझे 10 के 12 साल में 2 करोड़ की ज़रूरत है। तो इस हिसाब से उनको एसआईपी स्टार्ट कर रहे हैं वो 33,000 पर मंथ और उनको 10% स्टेप अप भी करना है सालाना। ये बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने खुद सोचा है कि हर साल में जो भी मेरी एक्स्ट्रा इनकम होगी, मेरी एक्स्ट्रा अर्निंग्स होगी, मैं खर्च नहीं करूंगा, लेकिन मैं मेरी एसआईपी में इन्वेस्ट करूंगा। सो कांग्रेचुलेशंस फॉर दैट। मेरी यह एडवाइस होगी, रिकमेंडेशंस होंगी कि एसबीआई कॉन्ट्रा आप कंटिन्यू कीजिए। आपका लमसम 50,000 रुपीज इन्वेस्टमेंट है और आपकी एसआईपी 5,000 रुपीज है। जेएम फ्लेक्सी कैप 50,000 रुपीज लमसम, 4,000 रुपीज एसआईपी, वो भी आप कंटिन्यू कीजिए। पराग पर एक फ्लेक्सी कैप 5,000 रुपीज आप कर रहे हैं और उसमें आपकी लमसम भी 50,000 रुपीज है। तो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में आप जेएम फ्लेक्सी या पराग पर एक फ्लेक्सी दोनों में से एक फंड चुने तो आपकी पूरी एसआईपी फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में 9,000 रुपीज होनी चाहिए। एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज कैटेगरी आप कंटिन्यू कीजिए 3,000 रुपीज। मोतीलाल लार्ज एंड मिड आप वो स्टॉप करके मोतीलाल ऑस्वाल मिड कैप में कंटिन्यू कीजिए 4,000 रुपीज, बिकॉज आपको दोनों कैटेगरीज की आवश्यकता नहीं है और आपकी फोलियोज भी बहुत ज्यादा हो रही है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि आप फोलियोज थोड़ी कम करें और आपकी जो पोर्टफोलियो है उसे थोड़ी कम करके मेजर कैटेगरीज ही इंक्लूड करें। अदरवाइज आपकी बहुत ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन हो रही है एट दिस पॉइंट। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि मोतीलाल लार्ज एंड मिड आप स्टॉप करके मोतीलाल मिड कैप में आप एसआईपी कंटिन्यू करें 4,000 रुपीज। कोटक मल्टी कैप आप कंटिन्यू कर सकते हैं 4,000 रुपीज। मोतीलाल मिड कैप ऑलरेडी आपके पास है 2,500, तो आपकी 6,500 हो जाएगी। बंधन स्मॉल कैप आप कंटिन्यू करके आप स्मॉल कैप में भी आपके पास बंधन भी है और एचडीएफसी भी है। सो दोनों में से आप कोई एक को चुन सकते हैं 5,500 के लिए एसआईपी। तो करंटली आपके पास आपकी एसआईपी है 33,000 रुपीज। आप 10% स्टेप अप करना चाहते हो और आपकी लमसम अमाउंट इन्वेस्टेड है 1,50,000 रुपीज। तो 12 साल के बाद शायद आपको 12% कंपाउंडेड एनुअलाइज ग्रोथ रेट मिले और 10% स्टेप अप के साथ आपकी पोर्टफोलियो वैल्यूएशन होगी अप्रोक्सीमेटली 1.65 करोड़। और आप 14 साल तक कंटिन्यू करें सेम स्ट्रैटेजी को तो आपकी पोर्टफोलियो होल्डिंग होगी 2.3 करोड़, डिपेंडिंग ऑन 12% कंपाउंडेड एनुअलाइज ग्रोथ रेट। तो आप डेफिनेटली आपकी पोर्टफोलियो हर 2-3 साल पे रिव्यू कीजिए टू मेक श्योर कि आप ट्रैक पे हो या नहीं, और पॉसिबल हो कि आप स्टेप अप एसआईपी 10% से ज्यादा भी कर सके, 15 या 20%, तो आपकी गोल 12 साल में आपको मिल सकती है। सो ऑल द वेरी बेस्ट शैलेंद्र जी। अमरदीप शर्मा मेरे साथ फ़ोन लाइन पर है। नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं आप हाँ अमरदीप? मैडम, मैं फरीदकोट पंजाब से बोल रहा हूँ जी। निपॉन इंडिया का लार्ज कैप है आपके पास, हाँ आपने मेरा एसेट का मिड कैप लिया, टाटा का स्मॉल कैप, पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप, एसबीआई का निफ्टी 50 आपके पास है। 15 साल तक आप एसआईपी करेंगे और आपने लगभग 2 CR का अपने लिए टारगेट रखा हुआ है। कोई और फंड जो आपको ऐड करना है? नहीं मैडम, ये पोर्टफोलियो चेक करवाना है, ये मतलब ठीक है या नहीं ठीक है, इसमें कुछ और मॉडिफिकेशन हो सकती है, कहीं ओवरलैप तो नहीं हो रहा है ये? आपने कितनी एसआईपी बढ़ाने के बारे में सोचा है? हाँ जी मैडम, मैंने स्टेप अप भी कर रखा है, स्टेप अप भी होगा। अभी करंटली तो 4,000 है पांचों फंड्स में और 20,000 पर मंथ में कर रहा हूँ। ओके नसरीन, क्या सलाह? आपकी पोर्टफोलियो काफी अच्छी है। निपॉन इंडिया लार्ज कैप आप कंटिन्यू कीजिए, मिरर एसेट मिड कैप भी कंटिन्यू कीजिए, टाटा स्मॉल कैप, पराग पर एक फ्लेक्सी कैप। जो आप एसबीआई निफ्टी 50 में आप इन्वेस्ट कर रहे हो 3,000 रुपीज, सिंस आपकी टेन्योर एटलीस्ट 15 साल के बाद है, तो इंट्यूटिवली फ्लेक्सी कैप फंड्स will do better than an active large cap fund.
सो आपकी लार्ज कैप इंडेक्स जो है फ्लेक्सी कैप में मिड कैप और स्मॉल कैप भी एलोकेशन हो सकती है। तो इसीलिए सिंस आप 15 इयर्स के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, तो मेरी राय यह होगी कि आप एसबीआई निफ्टी 50 को स्टॉक करके यही अमाउंट ₹3000 आप पराग पर एक फ्लेक्सी कैप में ऐड कर दीजिए। आपकी फ्यूचर वैल्यू होगी, आपकी कॉर्पस होगी 15 साल के बाद। इफ आपको 12% 12% कंपाउंडेड एनुअलाइज ग्रोथ रेट मिले, तो आपके पास होगा 75 लाख रुपीस। लेकिन आप 10% स्टेप अप एनुअली करें, तो 15 साल के बाद आपके पास होगा 2.15 करोड़। तो ये 15,000 रुपीज जो एसआईपी आप शुरू कर रहे हो, हर साल आप उसे 10% से बढ़ा दीजिए। तो 15 साल के बाद आपकी फ्यूचर वैल्यू हो सकती है, आपकी कॉर्पस हो सकती है 2.15 करोड़। और ऑल्टरनेटिव है कि आप 22 साल तक इन्वेस्ट करें, या आप एसआईपी 40,000 बना दीजिए। तो आपके पास तीनों ऑप्शन है। एसआईपी बढ़ा दीजिए स्टेप अप के जरिए, एसआईपी अमाउंट ही आप 15,000 के बदले में 40,000 इन्वेस्ट करें, या जो टेन्योर आपके 15 साल कह रहे हैं, वो आप थोड़ा 22 साल तक बढ़ाए। तो जो भी आपको कंफर्टेबल लगे, या ये कॉम्बिनेशन भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। पहले आप स्टेप अप कर दीजिए और उसके बाद आप थोड़ा टेन्योर भी बढ़ा सकते हो। तो 12% कंपाउंड एनुअलाइज ग्रोथ रेट आपको मिल सकता है, लेकिन आपको डेफिनेटली इसको रिव्यू करना चाहिए टू मेक श्योर कि आपकी डिजायर्ड रिटर्न आपको मिल रही है, बिकॉज मार्केट में उतार चढ़ाव तो होता है। लेकिन आप रिव्यू कीजिए और एसआईपी कंटिन्यू कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट। प्रमोद इंगले मेरे साथ फोन लाइन पर है। नमस्कार प्रमोद, कहाँ से बोल रहे हो आप? नमस्कार मैम, मैं प्रमोद इंगोले बोल रहा हूँ नागपुर से। ओके प्रमोद, आपने अपने लिए जो फंड्स सिलेक्ट किए हैं, इन सभी में आप 6,000 की एसआईपी कर रहे हैं पिछले 3 साल से। स्मॉल हाँ कैप, हाँ लार्ज कैप है एचडीएफसी का, स्मॉल कैप है निपॉन हाँ का, और मल्टी कैप है आईसीआईसीआई का, फ्लेक्सी कैप भी है। हाँ हाँ तीनों ही बड़ी एएमसीज आपने चुनी हैं। किसी ने आपको रेकमेंड किए हैं ये फंड्स? हाँ हाँ। नहीं, रिकमेंड जो है वो आपका शो देख देख के ही मैंने ये करवाया था। ओके, चलिए, फंड हाउसेस भी अच्छे हैं और फंड्स भी अच्छे हैं। निसरीन, उसके बावजूद आप इनको निकलने की सलाह दे रही हैं एचडीएफसी स्मॉल कैप में? फ्रैंकलिन इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड आप कह रही हैं इनको डाल दें, क्यों? हाँ जी, द फ्रैंकलिन इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड है ना, उसने जनरली आउट परफॉर्म किया है बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी 500 को over several time periods. For example, the fund has given a compounded annualized growth rate of 31.28% over the last 3 years and 32.51% over the last 5 years, while the Nifty 500 has given a CAGR return of 20% and 24% in the same periods. उनके पास ऑलरेडी निपॉन इंडिया स्मॉल कैप भी है। तो दोनों में से एचडीएफसी स्मॉल कैप या निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, उनको स्टॉप करके वो सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं फ्रैंकलिन इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड को। अदरवाइज उनके पास लार्ज कैप है, मल्टी कैप है और फ्लेक्सी कैप है। 30,000 रुपीज की एसआईपी वो कर रहे हैं, तो वो डेफिनेटली कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन एक ज्यादा उनके पास सिर्फ 7 साल है। 3 इयर्स उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया है और अभी बाकी के 7 साल ही है। इसीलिए मैं उनको एक राय देती हूँ कि आप ज्यादा स्मॉल कैप पे आपकी एम्फेसिस ना हो। स्मॉल कैप ऑलरेडी आपके पास एक दो फंड है, एचडीएफसी एंड निपॉन। इसीलिए दोनों में से एक फंड आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, और दूसरे जो फंड है एचडीएफसी लार्ज कैप, आईसीआईसीआई मल्टी कैप एंड आईसीआईसीआई फ्लेक्सी कैप, आप कंटिन्यू कर दीजिए। सो आपने 7 साल के बाद आप 33,000 एसआईपी कर रहे हो, तो आपकी कॉर्पस होगी अबाउट 70 लाख रुपीज। लेकिन आपको आवश्यकता है 2 करोड़ रुपीस के लिए। तो इसके लिए आप स्टेप अप एसआईपी करें, हर साल 10% एसआईपी इंक्रीज करें, और आपकी जो टेन्योर है, इंस्टेड ऑफ 7 इयर्स आप 14 साल के लिए इंक्रीज करें। तो आपकी फ्यूचर वैल्यू जो है 2 करोड़ हो सकती है। लेकिन आपको ये दोनों चीज करनी पड़ेगी, बिकॉज शॉर्टर टर्म जो है 7 इयर्स में आपकी एक्सपेक्टेड रिटर्न, एक्सपेक्टेड कॉर्पस मिलना जरा मुश्किल है। सो हमने कैलकुलेट किया है 12% कंपाउंड एनुअलाइज ग्रोथ रेट पे। इसके लिए आपको एटलीस्ट 14 साल के लिए इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और एक स्टेप अप 10% की आपकी एसआईपी करनी पड़ेगी। दोनों ऑप्शन आपको यूज करना पड़ेगा। सो ऑल द वेरी बेस्ट प्रमोद जी।
इन HDFC और निपॉन दोनों ही बहुत बड़ी AMCs हैं। उसके एवज में फ्रैंकलिन इंडिया का ये फंड भले ही बेहतरीन परफॉर्म किया हो, लेकिन जहाँ तक AMCs के भरोसे की बात है, विश्वास की बात है, HDFC और निपॉन इंडिया दोनों ने बीते समय अपनी परफॉर्मेंस को फंड हाउस के लिहाज से भी और स्कीम के लिहाज से भी यहाँ पर दिखाया है, दर्शाया है। और ऐसे में बाकी बात सही है कि दोनों स्मॉल कैप में रहने की ज़रूरत नहीं, किसी एक में से निकला जा सकता है। अगर ये रह भी लें, क्योंकि हम यहाँ पे समय की भी बात कर रहे हैं, इनके पास काफ़ी अच्छा खासा समय भी है, 2 स्मॉल कैप रख भी दें तब भी क्या दिक्कत हो जाएगी, दोनों उम्दा AMCs भी हैं। सो जैसे मैंने कहा उनकी ओरिजिनल टेन्योर है 7 इयर्स, तो उसमें 7 इयर्स हम मिड टर्म कहते हैं, बिकॉज अभी मार्केट में इतनी करेक्शंस आ रही है। तो आपको स्मॉल कैप आप इन्वेस्ट करिए तो एटलीस्ट आपकी टेन्योर 10+ इयर्स होनी चाहिए आज के जरिए, अदरवाइज आपको आपकी टारगेट कॉर्पस मिलने के लिए मुश्किल है। सिंस आप 12,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं दोनों 2 स्मॉल कैप फंड्स में, तो इसीलिए हमने राय दी है कि आप दोनों को ना करें, कोई एक को चुने। दोनों HDFC और निपॉन दोनों अच्छे फंड हाउसेस है, दोनों के फंड्स भी अच्छे चल रहे हैं स्मॉल कैप के जरिए। लेकिन फ्रैंकलिन इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड है, स्लाइटली अपॉर्चुनिस्टिक फंड है, जो आपको 3 साल में सेक्टर्स बदलते रहेंगे इन ऑर्डर टू चेंज द सेक्टर्स एंड गिव यू द डिजायर्ड रिटर्न। और जैसे मैंने पहले कहा, निफ्टी 500 को कंपेयर करें तो इस फंड की रिटर्न्स निफ्टी 500 से ज्यादा है। सो इसीलिए हमने आपको ये राय दी है। सही लगता है उसके मुताबिक उनको सलाह लेनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। सचिन का सवाल लेंगे, यूट्यूब के जरिए सवाल भेजा है। फंड्स की डिटेल्स आपके पास होगी सचिन की, निसरीन, और 25,500 की मंथली SIP है, 13 साल में 1.5 करोड़ रुपए इनको चाहिए। 45 की उम्र में इनको फाइनेंशियल सुरक्षा चाहिए और वही उद्देश्य होता है हर पोर्टफोलियो का सचिन जी, और 4 साल से इन्वेस्ट भी कर रहे हैं। बताइए नसरीन, क्या सलाह है? किया है वो 25,500 रुपीज, तो यहाँ उनकी है ना बहुत ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन हो गई है। तो मैं उनको सलाह देती हूँ कि वो 5 कैटेगरीज सेलेक्ट करें। उनकी SIP फिगर है अबाउट 25,000 रुपीज। तो यहाँ वो एक मिड कैप फंड सिलेक्ट कीजिए, एक फ्लेक्सी कैप फंड सिलेक्ट कीजिए, एक आपको ELSS फंड करना है तो ऑब्वियसली वो आपको टैक्स बेनिफिट भी मिल रहा है तो आप वो कंटिन्यू कीजिए, और एक स्मॉल कैप फंड कंटिन्यू कीजिए। तो एक मिड कैप, एक फ्लेक्सी कैप, एक मल्टी कैप, एक ELSS और और एक निफ्टी फंड जो आप कर रहे हो। 5 कैटेगरीज में आप 5,000 रुपीज इन्वेस्ट करें, और जो निफ्टी 50 में आप इन्वेस्ट कर रहे हो वहां आप 500 रुपीज बढ़ा सकते हो। तो मेरी राय है कि आपने 9 फंड्स सिलेक्ट किया है। काफी डुप्लीकेशन है ये फंड्स में, बिकॉज जैसे आपने स्टॉक्स की डुप्लीकेशन भी होगी और कैटेगरी डुप्लीकेशन भी हो रही है। तो आप 5 कैटेगरी सिलेक्ट करें तो आई थिंक आपको इजी पड़ेगा, आपकी फोलियोज भी कम पड़ होगी और आपको रिव्यू करने में इजी पड़ेगा। 5 फंड्स एंड 5 फोलियोज, तो इस हिसाब से आप इन्वेस्ट करें 13 साल के लिए, और आपको 12% कंपाउंडेड एनुअलाइज ग्रोथ रेट मिले, तो आपकी फ्यूचर वैल्यू होगी, आपकी कॉर्पस होगी 13 साल के बाद अबाउट 1.2 करोड़, और आप 15 साल के लिए कंटिन्यू कर सके तो आपकी फ्यूचर वैल्यू होगी 1.5 करोड़। सो आपको ये 3 साल बढ़ाने की सजेशन है कि आपको 1.5 करोड़ की आपकी टारगेट एक्सपेक्टेशन है, तो आप 15 साल के लिए SIP करें और 5 मेन कैटेगरीज में सिलेक्ट करें। ये 9 SIP जो आप कर रहे हो और आपकी अमाउंट्स भी छोटी है, इसीलिए आप 5,000 रुपया या 5,500 रुपीज इन द लास्ट फंड 5 कैटेगरीज में ही सिलेक्ट करें। तो SBI मैग्नम मिड कैप आप कंटिन्यू करें, पराग पर एक फ्लेक्सी कैप आप कंटिन्यू करें, आईप्रू ब्लू चिप आप कंटिन्यू करें, और आप एक ELSS फंड सिलेक्ट करें जो आप में आदित्य बिरला और एक्सिस दोनों में कर रहे हो, दोनों में से एक ही सिलेक्ट करें, और आप टाटा लार्ज एंड मिड कैप कंटिन्यू करें। सो इस तरह आपकी 5 कैटेगरीज हो जाएंगी, मल्टी कैप, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, लार्ज एंड मिड एंड ELSS। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। महफूज का सवाल लेंगे। इन्होंने 25 साल की उम्र में पोर्टफोलियो बनाया हुआ है, 3,000 रुपये हर महीना डाल रहे हैं, और पराग पारे का फ्लेक्सी कैप है, क्वांट स्मॉल कैप है, ICICI का निफ्टी 50 इंडेक्स भी इनके पास है।
एक और पोर्टफोलियो की डिटेल्स दी हुई है इन्होंने, एसबीआई कॉन्ट्रा है, ICICI निफ्टी 50 इंडेक्स है और निप्पॉन इंडिया का मल्टी कैप भी है। और पोर्टफोलियो पे सलाह चाहिए, 10% स्टेप अप भी करेंगे और 50 लाख रुपए इनको चाहिए होंगे 25 साल के लिए। इनका लक्ष्य केवल 50 लाख का ही है फिलहाल। तो उन्होंने दो सजेशंस दिए हैं दो कॉर्पसेस के लिए, और एक उन्होंने दिया है पराग पर एक फ्लेक्सी कैप, क्वांट स्मॉल कैप एंड आईसीआईसीआई निफ्टी 50, और दूसरी उनकी सजेशन है निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप, एसबीआई कॉन्ट्रा एंड आईसीआईसीआई निफ्टी 50 इंडेक्स। तो उनकी उनकी क्वेश्चन थी कि हम दोनों में से कौन सी पोर्टफोलियो सिलेक्ट करें। तो 3000 रुपीज की उनकी एसआईपी है ओरिजिनली, और वो 10% स्टेप अप भी करना चाहते हैं 25 साल के लिए। तो ये दोनों पोर्टफोलियो को आप कंबाइन भी कर सकते हो। आप पराग पर एक फ्लेक्सी कैप में 1000 रुपीज डाल सकते हो, आईसीआईसीआई निफ्टी 50 इंडेक्स में आप डाल सकते हो 1000 रुपीज, एंड आप एसबीआई कॉन्ट्रा को इन्वेस्ट कर सकते हो इन फॉर 1000 रुपीज। सो 3000 रुपया आप 25 साल के लिए एसआईपी कर रहे हो, 10% की आपको स्टेप अप भी करने की आवश्यकता है। तो 25 साल के बाद आपकी कॉर्पस हो सकती है 1.18 करोड़, प्रोवाइडेड दैट कंपाउंडेड एनुअलाइज्ड ग्रोथ रेट आपको 12% मिल सके। तो सिंस आपकी पोर्टफोलियो काफी लंबी टेन्योर है, प्लीज आप रिव्यू करते जाइए, और पॉसिबल है तो आप एसआईपी इंक्रीज करें, स्टेप अप भी करें और इंक्रीज भी करें, तो आपकी फ्यूचर वैल्यू भी होगी तो जो 1 करोड़ से ज्यादा हो सकती है। तो ऑल द वेरी बेस्ट। आप दोनों पोर्टफोलियो को कंबाइन कर सकते हो। सेकंड पोर्टफोलियो जैसे आपने बनाया है वो भी सही है, निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप, एसबीआई कॉन्ट्रा और आईसीआईसीआई निफ्टी 50, लेकिन आप दोनों को भी कंबाइन कर सकते हो, ब्लेंड भी ले सकते हो वर्जन, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। ऑलराइट निसरीन, इसी के साथ आज सवाल जवाब का सिलसिला हम शो में यहीं थामते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया और तमाम सवालों के जवाब भी आज दिए हैं। दर्शकों को बता दें कि फ़िलहाल एक छोटा सा ब्रेक का वक्त हो चुका है, लौटते हैं।